हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी क्लास आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे हैं और आज इसका प्रैक्टिस नंबर 22 है और हम लोग इसे लगातार कर रहे हैं। अभी पिछले 1-2 दिन से क्लास हो नहीं पाई थी किसी कारणवश और लगातार अब ये चलती रहेगी और आप लोग इसे प्लीज़ लगातार देखते रहिए। ये कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर हैं 2021 के और इसके बाद हम लोग जैसे ही 2021 से कंप्लीट होते हैं और उसके बाद हम लोग 2000 जो भी 16 में हुए थे CBT 1 वो हम लोग कंप्लीट करेंगे और आप लोग इसे लगातार सीरीज़ को देखते रहिए। ये प्रैक्टिस नंबर 22 है और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आइए हम लोग देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है। अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है। अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है। वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, प्रकाशीय संघनता है, इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इनमें से कौन सा पौधों की वृद्धि मापने के लिए उपयुक्त उपकरण है? पौधों की वृद्धि मापने के लिए तो ऑप्शन नंबर बोलोमीटर, कैस्कोग्राफ, क्रोनोमीटर और कॉर्डियोग्राफ। तो इसका जो आपका पौधों की वृद्धि मापने के लिए जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, कैस्कोग्राफ। इसका माप ऑप्शन नंबर सही होगा जो होता है, ठीक है। और इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लैक्टिक एसिड क्या है? लैक्टिक एसिड क्या होता है? 3 कार्बन वाला अणु, 1 कार्बन वाला अणु, 2 कार्बन वाला अणु या 4 कार्बन वाला अणु? तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा, 3 कार्बन वाला अणु जो होता है वो लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक जो अम्ल होता है वो आपका खट्टा दूध, दही और थकान में मनुष्य की मांसपेशियों में भी पाया जाता है। अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पौधों से बीज में भ्रूण होता है जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? किसके रूप में जाना जाता है? तो ये होगा हमारे पास जो ऑप्शन नंबर जो ए है, अंकुरण, इसके नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब पर आधारित और महंगे थे? किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम और ट्यूब पर आधारित महंगे थे? तो ये 5वें का जो सी हो जाएगा, प्रथम पीढ़ी। पहली पीढ़ी जो थी वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी और जो दूसरी थी वो आपकी ट्रांजिस्टर पर आधारित थी। तृतीय पीढ़ी आपकी इंटीग्रेटेड चिप और चतुर्थ पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर। पंचम पीढ़ी जो थी ULSI और SLI नोटबुक, लैपटॉप, इंटरनेट का विकास पे आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में निम्न में से किसकी ऑक्सीजन के लिए उच्च आत्मीयता है? मनुष्य में निम्न में से किसकी ऑक्सीजन के लिए उच्च आत्मीयता है? तो वो आपका हीमोग्लोबिन जो है, ऑप्शन नंबर बी, इसके उच्च आत्मीयता होती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर जो बी होता है, ध्रुव जो होता है वो केंद्रीय बिंदु कहलाता है। पूंजी की नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? तो आपका जो 8वें का जो ए होता है, मूल्यह्रास, जो ये होता है, ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका सही आंसर होगा। कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत के योग कहलाता है। कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत का योग जो कहलाता है वो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, कुल कीमत, ऑप्शन नंबर बी, कुल कीमत कहलाता है। प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ का लोकप्रिय है? कजरी कहाँ का? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा। जो कजरी है आपका उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय है, ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका सही आंसर होगा। कजरी लोकगीत की उत्पत्ति जो हुई है वो मिर्ज़ापुर में मानी जाती है। कजरी लोकप्रिय जो गीत है वो आपका बनारस, बलिया, चंदौली और जौनपुर जिलों में गाया जाता है। WWW के लिए हम इनमें से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो आपका HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है। कुछ और फुल फॉर्म है आपकी, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, FTP होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है।
इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी और इसमें 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था। 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था। तो जो छत्तीसगढ़ में हुई थी वो भिलाई इस्पात संयंत्र, ऑप्शन नंबर जो सी है वो रूस की सहायता से की गई थी। और रूस संयंत्र में जो लोहा अयस्क की खानों कोयला, कोरबा और करागली खानों से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पर की गई थी? इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पर की गई थी? तो आपका जो संयुक्त राष्ट्र है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना संयुक्त लीग ऑफ नेशन के स्थान पर की गई थी। इनमें से मिल्क मैन ऑफ इंडिया के कहा जाता है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वर्गीस कुरियन, ऑप्शन नंबर ए वर्गीस कुरियन मिल्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, और आपको उपनाम और भी हैं कुछ, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट है, इसको हम लिटिल कारपोरल कहते हैं। एनी बेसेंट को हम माता बसंत कहते हैं और ग्लैंड स्टोन को हम ग्रेट मैन ऑफ ब्रिटेन कहते हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन को हम राजश्री कहते हैं और ई श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, मेट्रो मैन। इनमें से किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत में कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्विस की खोज की? जो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है फ्रांसिस बुकानन इसके सर्वेक्षण की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पे आते हैं। 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गेट की स्थापना की गई थी। गेट का पूर्ण रूप क्या होता है? गेट का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये इसकी सही व्याख्या सही फॉर्म होती है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक, वेल्थ ऑफ नेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एडम स्मिथ जो होते हैं, ऑप्शन नंबर ए ये होती है एडम स्मिथ। और कुछ और भी हैं आपकी, जैसे प्रिंसिपिया होती है न्यूटन की है। पैराडाइज लॉस्ट आपकी जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट हो गई। और आपका जो एयरपोर्ट है ऑर्थर हेले के द्वारा हो गई। ठीक है, डिवाइन कॉमेडी आपकी दांते की हो गई, डिवाइन कॉमेडी दांते की। और लीडर्स हो गई रिचर्ड एम निक्सन की। मनोरा का किला कहाँ स्थित है? मनोरा का किला कहाँ स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो डी है तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। और कुछ किले और हैं जिसे हम देखते हैं, जैसे आपका मेहरगढ़ का किला आ जाए, ये राजस्थान में है। ग्वालियर का किला आ जाए मध्य प्रदेश, ये सबको पता होगा। चित्तौड़गढ़ का किला ये भी पता होगा राजस्थान में। सोनार का किला ये भी राजस्थान में। कांगड़ा का किला हिमाचल प्रदेश। कुंभलगढ़ का किला राजस्थान। गोजी का किला तमिलनाडु। लुई का किला पौंडीचेरी, रोहतासगढ़ का किला बिहार, रोहतासगढ़ का किला बिहार में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पे आते हैं। इनमें से किस राज्य में बक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक है? बक्साइड सबसे बड़ा उत्पादक है, बक्साइड। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर जो डी है, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर जो डी है बक्साइड। और जो बक्साइड है एल्युमिनियम का जो बक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक उड़ीसा हो गया। और एल्युमिनियम मुख्य अयस्क जो होता है, एल्युमिनियम जो मुख्य अयस्क है वो बक्साइड है। इसका जो फॉर्मूला होता है Al2O3 2H2O होता है। एल्युमिनियम के जो अयस्क हैं और वो आपका कोरडम हो गया, क्रायोलाइट हो गया और एल्यूनाइट हो गया, ये होते हैं आपके एल्युमिनियम के अयस्क। जब लोगों को बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और सार्वजनिक वस्तुओं को किसी भी प्रत्यक्ष भुगतान से मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है तो इसे कहा जाता है सार्वजनिक प्रावधान। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर होगा। एक बार फिर देखते हैं। जब लोगों को बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और सार्वजनिक वस्तुओं को किसी भी प्रत्यक्ष कर से मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है तो इसे सार्वजनिक प्रावधान कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन के मांग का विरोध किया था? तो ये आपके जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका सही आंसर होगा। इन्होंने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था। ये थोड़ा सा कट गया है। और
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत में सबसे नवीनतम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है? सबसे नवीनतम जो है वो है आपका कुंडनकुलम। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर होगा कुंडनकुलम। और कुंडनकुलम के दूसरे यूनिट का परिचालन 15 अक्टूबर 2016 से किया जा रहा है। तारापुर आपका रिएक्टर पूछ ले तो महाराष्ट्र में, और नरौरा पूछ ले तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है। प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखी गई है? अनटचेबल किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपके मुल्क राज आनंद जो हैं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद 24। इनमें से किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले, सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है? इनमें से किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान के लिए किया जाता है? तो इसका किया जाता है आपका जो जूट है, ऑप्शन नंबर जो सी है, इसका प्रयोग किया जाता है थैले और बैग सजावटी बनाने में किया जाता है। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट। पटसन को सुनहरा रेशा, पटसन जो होता है सुनहरा रेशा कहा जाता है। 25। भारत में संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है आपको ऑप्शन नंबर जो डी है, अनुच्छेद 155, ये इससे संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? तो यह है आपका मानवाधिकार। ऑप्शन नंबर जो वी है इसका सही आंसर होगा। और इसका जो मुख्यालय है वो लंदन में है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, यूनिसेफ। और राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय भी लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा आंदोलन शांतिपूर्ण होने के लिए पर्याप्त नकारात्मक था लेकिन प्रभावी होने के लिए पर्याप्त सकारात्मक? प्रभावी होने के लिए पर्याप्त सकारात्मक था। तो ये ऑप्शन नंबर जो सी है, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन शांतिपूर्ण होने के लिए पर्याप्त नकारात्मक, शांतिपूर्ण, और लेकिन प्रभावी होने के लिए पर्याप्त सकारात्मक था। अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अरुंधति राय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसके जो ऑप्शन है ये थे आपके द पॉलिटिक्स, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, द एन ऑर्डिनरी पर्सन गाइड टू एम्पायर, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है। और बुकर पुरस्कार को साहित्य का ऑस्कर कहा जाता है। साहित्य का ऑस्कर कहा जाता है। 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। बंगाल का बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर होगा। और सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का उद्देश्य कंपनी के राज्य को अधिक सुरक्षित रखने के लिए राज्यों के साथ संधि करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा जो था वो किसके द्वारा दिया गया था? वो था लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर ए। और कुछ और भी नारे हैं उन्हें हम देखते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी, वापस वेदों की ओर, स्वामी दयानंद सरस्वती, गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी, गरीबी हटाओ, और संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। ये इम्पोर्टेंट कुछ नारे थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? सीमा सड़क संगठन की स्थापना जो हुई थी वो आपकी मई 1960 में, 7 मई 1960 में। ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका सही आंसर होगा। 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, कौन सा 23 साल तक भारत में रहे जिनकी पेंटिंग आम लोगों के रोज़मर्रा के जीवन के परिदृश्य और दृश्यों को चित्रित करती है? ये थे आपके ऑप्शन नंबर जो ए है, जॉर्ज चिन्नैरी। ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज चिन्नैरी इसका सही आंसर होगा। तो फाइनली गाइस हमारे जो 22 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होते हैं, ये प्रीवियस ईयर पेपर हैं 2021 के आरआरबी एनटीपीसी के। इसे आप लोग लगातार देखते रहिए। ये जो भी अभी परीक्षाएं होने वाली हैं
ALP के लिए जो भी GS आएंगे और टेक्नीशियन में आएंगी, और उसके बाद जो RPF में है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। ये करेंटली अभी 2021 के ही हैं, और इसे लगातार देखते रहिए। सीरीज़ हमारी लगातार चलती रहेगी जब तक इसका एग्ज़ाम हो नहीं जाता है। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।